Hello friends, this is Sangam Fodi. Welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I am going to talk about Equaviron capsule या capsule Equaviron. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्वाविरन कैप्सूल। फ्रेंड्स, इक्वाविरन कैप्सूल एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हाइपोगोनाडिज्म को ठीक करने के लिए किया जाता है। हाइपोगोनाडिज्म कहने का अर्थ होता है कि एक तरह का ऐसा बीमारी जो मेल में बेसिकली होता है और वो क्या करता है, मेल में टेस्टिस उसका प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाता। टेस्टिस का जो फंक्शन होता है, ठीक है, वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है, तो उसको हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं। और फीमेल में हाइपोगोनाडिज्म होगा तो उसमें ओवरी प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा, इस बात को याद रखिए। तो हाइपोगोनाडिज्म, और ये जो मेडिसिन है खासकर, ठीक है, ये मेल में ही दिया जाता है, फीमेल के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता इक्वाविरन का, ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो हाइपोगोनाडिज्म आपको समझ में आया क्या होता है? कि हाइपोगोनाडिज्म कहने का मतलब कि अगर टेस्टिस प्रॉपर ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहा तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला अपने स्पीच में, किया है प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उससे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंड्रोजन कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंड्रोजन कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। पहले समझते हैं एंड्रोजन क्या होता है। फ्रेंड्स, बेसिकली एंड्रोजन एक हार्मोन होता है। क्या होता है? एंड्रोजन एक हार्मोन होता है जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने का काम करता है। तो सिंपली समझ, कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, चाहे टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्टेबल फॉर्म में हो, तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो, जो क्या करे कि मेल के जो टेस्टिस होते हैं उसके फंक्शन को इंप्रूव करने का काम करे, या रिप्रोडक्टिव जो टिश्यू होता है उसको मेंटेन करे और डेवलप करने का काम करे, सही करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग एंड्रोजन कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूजेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में ना 10 कैप्सूल्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 210 रुपए से लेकर 220 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी होता है, तो बदलता रहता है। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने कैप्सूल्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में। विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। के बेसिकली जो मेडिसिन आप देखते हैं इक्वाविरन, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है? तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल टेस्टोस्टेरोन 40 mg मतलब 40 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल हाइपोगोनाडिज्म को ठीक करने के लिए मेल में किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। और एक और बात मैं यहाँ पे शेयर कर दूं कि यह जो मेडिसिन है सिर्फ मेल में इस्तेमाल किया था, फीमेल में इस्तेमाल नहीं किया था, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इस यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल। कि अगर कोई मेल है, ठीक है, उसमें नपुंसकता की शिकायत है, इनफर्टिलिटी की शिकायत है, तो उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोगोनाडिज्म,
कि इसका इस्तेमाल हाइपोगोनाडिज्म में खासकर मेल को ठीक करने के लिए किया जाता है। हाइपोगोनाडिज्म बेसिकली एक तरह का डिजीज होता है जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो प्रॉपर ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता है। सिंपली समझिए जो टेस्टिस है वो क्या करता है, प्रॉपर ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता है, नहीं टेस्टोस्टेरोन को सही तरीके से सीक्रेट्स कर पाता है। तो हाइपोगोनाडिज्म को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लो स्पर्म काउंट, कि कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल लो स्पर्म काउंट रहेगा तो भी कर सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लो लेवल ऑफ टेस्टेरोन, अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, ठीक है, तो उसको भी इंक्रीज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लो सेमेन वॉल्यूम, अगर किसी का लो सेमेन वॉल्यूम है तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो इसका जो इस्तेमाल होता है इनफर्टिलिटी इन मेल और दूसरा हाइपोगोनाडिज्म को ठीक करने के लिए किया जाता है। और उसी से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम, आपके जो लो स्पर्म काउंट हो गया, लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हो गया, फिर लो स्पर्म वॉल्यूम हो गया, तो इसी सबसे रिलेटेड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीजों को ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन वगैरह। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना है। फिर प्रेग्नेंट लेडी, कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली में है, माँ बनने वाले, उसको आपको नहीं देना। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान करते है, उसको भी आपको नहीं देना है। फिर लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहता है हाई बीपी, अगर किसी पेशेंट का बीपी का हिस्ट्री रहा हो, बहुत ज्यादा हाई रहा हो, उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं स्ट्रोक, अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रोक है या हार्ट अटैक की शिकायत है तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसका कंट्राइंडिकेशन हुए, इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये जो मेडिसिन होता है कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। तो डियर बस मैं कोशिश करूँ एकदम सिंपल शब्दों में आपको समझा दूँ इसका मोड ऑफ एक्शन। तो फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन बहुत सिंपल होता है। फ्रेंड्स जैसे इस मेडिसिन को लेते हैं, ठीक है, तो दिस मेडिसिन इंक्रीजेज द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, विच इंप्रूव्स, ठीक है, इनफर्टिलिटी इन मेल, ठीक है, और इंप्रूव रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या करता है कि जैसे ही इस मेडिसिन को लेते हैं, ठीक है, मेल, तो ये क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है उसको इंप्रूव करता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका जो भी फंक्शन होता है, टेस्टिस का जो भी फंक्शन होता है वो क्या करता है, प्रॉपर ढंग से काम करना चालू कर देता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है, बड़ा सिंपल तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होता है कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है इंक्रीज वेट, आपका वजन बढ़ जाएगा। फिर कहते हैं इंक्रीज आरबीसी, जैसे ही आप सीबीसी काउंट करवाओगे, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाओगे, उसमें क्या होगा, आरबीसी की जो अमाउंट होगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा। फिर आपको कहते हैं इंक्रीज इरेक्शन इन पेनिस, की बेसिकली क्या होगा कि जो इरेक्शन होता है, पेनिस का इरेक्शन होता है, वो ज्यादातर आपको देखने को मिल सकता है इसके साइड इफेक्ट में। फिर कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है इस मेडिसिन को लेने के बाद, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, दम फूलने लग रहा है, ठीक है, तो दम स्टॉप कर दीजिए इस मेडिसिन को, वरना किसी पेशेंट की जान भी जा सकती है, इस बात को याद रखिए। तो ये सबसे इसका खतरनाक साइड इफेक्ट है कि जैसे इस मेडिसिन को लेने के बाद किसी का सांस उस फूलने लगे, डिस्पिनिया टैकिपिनिया होने लगे, जो सांस लेने लगे, ठीक है, तो उस पेशेंट को आपको नहीं देना, रोक देना है उसी समय, आगे इसको फिर इस्तेमाल नहीं करना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके डॉक्टर इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बताने जा रहा हूँ, जिनकी उम्र 18 प्लस है, 25 प्लस है, ठीक है, चाहे मैरिड लोग हैं उनके लिए, ठीक है, कि 1 × BD पोस्ट खाना खाने के बाद 1 गोली सुबह 1 गोली शाम में इसको लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि इक्वाविरॉन कैप्सूल क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, कैसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कैसे यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, कैसे मोड ऑफ एक्शन होता है और कैसे डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो
काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगी होगी आपको। और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।